और आप देख रहे हैं कि भारत का संविधान सबसे ऊपर रखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये रास्ता तीसरा हिस्सा है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान सौंप रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वो पहलू है, ये रामगढ़ का आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों की यादों को, स्मृतियों को चित्रों के जरिए इस बैनर में समाहित करने का प्रयास किया गया है। हुए और एक्सीएल सिटी से गुरदही होते हुए गोसाईगंज जाएगी और गोसाईगंज में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पार्क है वहाँ पर इसका जलपान कराया जाएगा सभी को। उसके बाद में इसका समापन किया जाएगा और इस तिरंगा यात्रा से समाज में इसका जो उद्देश्य है कि लोगों को अपने गणतंत्र दिवस, लोगों को अपने संविधान जागरूक करने का उद्देश्य है। देखिए, बहुत बचपन से हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, 1975 की बात है, तब स्कूलों में झंडा वहाँ होता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी साहब अमर रहे और फलाने अमर रहे, फलाने अमर रहे। और वास्तविक गणतंत्र लाने वाला हमारा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, किसी भी विद्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या भारतीय संविधान का जिंदाबाद नहीं बोला। आज आप लोग ये यात्रा निकाल के क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लाया। वास्तव में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के सभी जाति धर्म के लोगों ने मिलकर के इस देश की लड़ाई को लड़ा। लेकिन ये विडम्बना है कि चाहे वो पासी समाज के लोगों ने, वीरा पासी है, वीरांगना उषा देवी पासी है, लता पासी, वैसे लोगों ने इस लड़ाई को भी लड़ा था, लेकिन उनको इतिहास से गायब कर दिया। आज वास्तविकता यह है कि भारत का संविधान हमारी यात्रा में शामिल किया गया है और भारत के संविधान में उल्लेख है कि अनुच्छेद 15 में कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति और धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। वास्तव में आज़ादी के 77-78 साल बीत गए हैं। इस भारत देश के अंदर वास्तविक भारत का संविधान और गणतंत्र आज तक नहीं आ पाया है। आज भी इस देश में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता है। बहुत छोटा सा यात्रा का उद्देश्य वास्तविक गणतंत्र को भारतीय समाज में लाना है, यही उद्देश्य है। बिल्कुल जी। पहले 26 जनवरी लोग मनाते थे, 26 जनवरी आई, झंडा फहरा दिया और सभी की जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन जिसने संविधान बनाया और संविधान लागू किया उसका कहीं जिक्र नहीं होता था। इसलिए आने वाली पीढ़ी और हम सबको ये जानने का प्रयास करें कि गणतंत्र दिवस ये है। बाबा साहब ने आज के इंजीनियरिंग 1950 को जो संविधान बना करके प्रस्तुत किया था, उससे हमको आपको आज़ादी मिली है, उससे अधिकार मिले हैं कि कहीं हो न जाए। आने वाले लोग इस समय बीजेपी आरएसएस को बनाने की कल्पना कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि संविधान है, संविधान रहेगा। बाबा साहब पूर्व समीक्षा अधिकारी ब्रज रावत जी मौजूद हैं। चूँकि लगातार अपने जीवन में सेवा काल में भी वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। इस समय इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अपने साथियों के साथ आए हैं। हम इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और लगातार हमारी सतर्क निगाह है कि भारतीय गणतंत्र का जो वास्तविक मकसद होना चाहिए था मनाने का, सरकारी कार्यक्रमों में वो साकार नहीं हो पा रहा है। इसलिए सामाजिक धरातल पर सामाजिक लोग आए हैं गणतंत्र को बचाने के लिए। मैंने कई बार कहा कि गणतंत्र दिवस मनाने का मकसद ही होना चाहिए गणतंत्र को धरती पर वास्तविक अर्थों में लागू करना और गणतंत्र को बचाना और गणतंत्र पर आने वाले खतरों के प्रति समाज को सचेत करना। क्या कहेंगे रामब्रज रावत जी ऐसे मौके पर? सबसे पहले मैं क्रांति पथ न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस
की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। और जो कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है बनाया था। और हमारा देश जो है 1949 को ग्रहण किया था। आज जब गांव में इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस पर मना रहे हैं, और यह आज जो माहौल है पूरे देश में हमारे संविधान पर अपरोक्ष रूप से कुठाराघात किया जा रहा है, उसे जो है कमज़ोर किया जा रहा है। समाप्त करने की बात पहले कही जाती थी, लेकिन आज जो उसको पूरी तरह से संविधान को समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है पालन न करके धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान के अनुसार कोई कार्य देश में नहीं किया जा रहा है। इससे हम समस्त जो देशवासी हैं और इस क्षेत्र में जहां आज ये तिरंगा यात्रा, संविधान यात्रा निकली हुई है, ये सब लोग इस बात का प्रमाण देना चाहते हैं कि भारत के संविधान पर कोई भी कुठाराघात होगा तो गांव से लेकर के शहर तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सब पूरे देशवासी एकजुट रहेंगे और भारत की आन बान को बचाने का काम करेंगे। भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र दोनों बचाने का लक्ष्य है। आज की दोनों को बचाना उद्देश्य है आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निकलने वाली इस तिरंगा यात्रा। जी हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तमाम लोग तिरंगा यात्रा में आए हैं, तमाम अध्यापक लोग भी हैं। हमारे सामने एक अध्यापक महोदय मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं तिरंगा यात्रा के बारे में। तिरंगा यात्रा के बारे में कई लोगों के विचार मैंने लिया। जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, जो अलग हो दूसरों से, जो सरकारी मशीनरी से या समाज में अब तक चली आ रही परंपराओं से इतर हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके न्यूज़ के चैनल को, और मैं कहना चाहूँगा आज ये मेरी पहली तिरंगा यात्रा है, और इस तिरंगा यात्रा को देखकर मेरे अंदर जो राष्ट्रीय चेतना का जो विकास हो रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा का जो हमारे युवा साथी लोग जो इसका आयोजन करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना का विकास कर रहे हैं। मैं शिक्षक होने के नाते मैं जो समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो शक्ति है, युवा शक्ति, उसको कहीं ना कहीं जागृत, उनके अंदर राष्ट्रीय शक्ति का विकास जो हमारे राष्ट्र विकास में एक उन्नत और एक सीढ़ी का काम करेगी, और कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक जो मूल्य हैं, जिनकी आधारशिला हुआ है, जिसकी आधारशिला पर हमारा देश तरक्की कर रहा है, उन शिक्षा मूल्यों को वो समझेंगे और हमारे भारतीय राष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। तिरंगा माने राष्ट्रभक्ति, हाँ, तिरंगा माने देशभक्ति, तिरंगा माने देश के लिए समर्पण। इस तिरंगा यात्रा का यही लक्ष्य और यही उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद।